राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरीय विधानसभा प्रत्याशी सिलहारा निवासी महेश ठाकुर ने कहा, मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करने आया हूं। चौपारण प्रखंड के सिलहारा निवासी व वरिष्ठ समाजसेवी सह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरीय विधानसभा प्रत्याशी महेश ठाकुर ने बेबाक लफ्जों में कहा कि मुझे उम्मीद है कि वरीय विधानसभा की जनता स्थानीय माटी के लाल को सेवा का मौका देगी। कहा, मैं जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करने आया हूं। कहा, राजनीति मेरा पेशा नहीं बल्कि सेवा भाव के उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में आया हूं। कहा, अगर मौका मिला तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। कहा, यही मेरी प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी और आप मुझे देख रहे हैं। यहाँ माटी के लाल महेश ठाकुर जी मौजूद हैं। अभी इनसे मैं मुखातिब कराऊंगा। चूंकि लगातार जन सरोकार से जुड़े बातों, जन सरोकार मुद्दे उठाना इनकी प्राथमिकता रही है। लंबे समय से सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं और चाहे वो दिन हो या फिर रात हो या फिर सुबह हो, जब कभी भी एक लोगों के द्वारा इन्हें खोजा जाता है, बुलावा किया जाता है या याद किया जाता है, हर दुख सुख में वे साथ होते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी प्राथमिकता रही है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो। राजनीति इनका पेशा नहीं है, इन्हीं स्तर से काम करते हैं और जमीन पर बैठकर काम करना इनकी नियति रही है। और सीधा मैं उनके पास चलूंगा कि सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौपारण पूरे वरिष्ठ विधानसभा में एक बड़ा प्रखंड है। विधानसभा की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे आज़ादी के वर्षों बाद भी उस तरह की चीज़ें बदलता दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से यहाँ बदलाव की उम्मीदें की जानी चाहिए थे, और बहुत मूलभूत सुविधाओं की यहाँ घोर कमी है। कैसे पूरा करेंगे आप इस क्वेश्चन का, इस आंसर का? प्रमोद जी जो बोल रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से आपको मैं शुभकामना देता हूं। मैं बरही विधानसभा के सलहारा गांव के रहने वाला हूं अस्थायी रूप से, और ये मेरा कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है। और मैं 30 वर्षों से लगातार मैं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में एकदम साफ सुथरा तरीका से साफ काम करना सीखा हूँ। मेरे लिए न जाड़ा है, न गर्मी है, न बरसात है, न कोई जात है, न कोई पात है। मैं सेवा के भावना से काम करता हूँ। और एक दिल में मेरा आया कि आखिर बरही विधानसभा सब जगह हो गया लोकल, आखिर बरही विधानसभा में क्या त्रुटि है या क्या हम लोग में गलती है कि यहाँ का बेटा नहीं बन पा रहा है 30 वर्षों से। और मैं भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहा हूँ। न जात न प्रजात, मैं जमात का राजनीति करना शुरू किया हूँ। और पूरे मैं 2 वर्ष घुमा हूँ सुजवर्सी गांव में, वह चाहे भोंडो हो, चाहे वो चौरदाहा हो, चाहे वो गरवा हो, चाहे वो कुट्टी पीसी हो, चाहे वो बुंडू हो, चाहे वो गोरिया कर्मा हो, चाहे आपका उधर धोबिया पहरी हो, चाहे बैरी साल हो। मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके 2 साल में ये पता चला कि लोकल का बेटा अगर जब घूमेगा और जिस आधार से जो मुझे सम्मान मिला, जिस आधार से जो मुझे इज्जत मिला, इससे लगता है कि जनता अंदर से कुछ अलग मुद्दा बना के बैठी हुई है। उस समय पर चोट मारेगी और बाहरी लोग जो दबंग अपने कहते हैं, जो दूसरे को तिरस्कार करते हैं, हंसते हैं कि बरही विधानसभा का बेटा कैसे बनेगा, वो अबर जनता तैयार है इसके आंसर देने के लिए कि बरही विधानसभा का ही जनता अबर बनाएगा अपना घर का बेटा को। एक तरफ खाई है, दूसरे तरफ पहाड़ है, जनता बीच में उसको क्या कहते हैं, पीसे जा रही है। भोली भारी जनता बरही विधानसभा का पीसी जा रही है। अब उसको धीरे धीरे लोग समझ रहा है कि जब लोकल का बेटा होगा तो ये परेशानी से दूर होंगे, शांति भी आएगा, खुशहाली भी होगा और विकास भी होगा। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि ये कर्ज अदायगी के लिए ये सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी भावनाओं को कद्र की जानी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोग से जिस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है, कहीं न कहीं एक बेहतर बदलाव की बयार यहाँ पे दिख रही है। आने वाला समय में ये बेहतर प्रमाणित करेंगे कि जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आने वाला समय में भी लगातार ये क्रम जारी रहेगा।